एक ने कहा, ये जैनी लोग बड़ी गप्प लगाते हैं भाई, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, ये कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर का भोजन स्वर्ग से आता है। जब तक वो ग्रस्त अवस्था में रहते हैं इस धरती का भोजन नहीं करते। ये जैन कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर के कपड़े स्वर्ग से आते हैं। उन्होंने बामा देवी और अश्वसेन के घर का ग्रस्त अवस्था में कुछ भी ग्रहण नहीं किया। भोजन स्वर्गों से आया, वस्त्र स्वर्गों से आए। एक पत्रकार ने कहा, महाराज ये जैनी लोग इतना लंबा लंबा क्यों फेंकते हैं कि स्वर्ग से कपड़े आएंगे, स्वर्ग से भोजन आएगा। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले ऐसा होता है क्या जिस माँ बाप के घर में रहे वहां भोजन नहीं किया? मैंने कहा नहीं किया। एक बात बताओ, आपको भी लगता होगा कि कहीं ये अतिशयोक्ति तो नहीं है कि ज्यादा महिमा मंडन कर दिया है। एक बात बताइए, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जानते उनका नाम? पहले प्रधानमंत्री थे। वो एक कोट पहनते थे। कोट कहां से धुल के आता था? बोलो, पेरिस से आता था ना। पेरिस से यदि एक देश के साधारण प्रधानमंत्री का कोट धुलकर आ सकता है और कोई आश्चर्य की बात नहीं, मेरे तीर्थंकर के वस्त्र यदि स्वर्ग से आ जाएं तो इसमें कोई भी गप की और मजाक की बात नहीं है। ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं नहीं है। मेरे तीर्थंकर के शरीर में लाल रक्त नहीं होता, श्वेत रक्त होता है। रुधिर नहीं होता, दुग्ध की धारा बहा करती है। और जब कोई चंड कौशिक सांप भगवान के पैरों में दंश प्रहार करते हैं तो सांप के लिए बद्दुआ नहीं निकलती, बल्कि महावीर के अंगूठे से दूध की धारा फूट जाया करती है। यह तीर्थंकर की महिमा हुआ करती है। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तीर्थंकर के शरीर में लाल रक्त नहीं होता, श्वेत रक्त होता है? मैंने कहा हो सकता है। बोले हम नहीं मानते हैं। मैंने कहा मानना पड़ेगा। आपने गाय देखी है? गौ माता देखी नहीं देखी? बोलो ना, देखी है ना? अभी तो कुछ दिन देख लो, ऐसा समय आएगा कि चित्र में ही देखना पड़ेगी। इस तरह से उनकी हत्याएं इस देश में हो रही हैं। गाय आपने देखी होगी। आप बताइए, गाय के थन में दूध होता है या नहीं होता है? बोलो। यदि कोई उस थन में प्रहार करे, तलवार लगाए, तो थन से क्या निकलेगा मेरे भाई? खून निकलेगा या दूध निकलेगा? बोलिए, खून निकलेगा ना। तलवार लगाओ तो खून निकलता है। और जब उसी थन में कोई उछलता कूदता बछड़ा फुदकते हुए आता है तो वही जो लाल रक्त था वो दूध की धारा में परिवर्तित हो जाया करता है, क्योंकि वह गाय बछड़े के वात्सल्य में डूब जाया करती है। अरे जब एक पशु बछड़े के प्यार में डूबकर खून को दूध बना देता है तो मेरे तीर्थंकर तो प्राणी मात्र से प्यार करते हैं। उनका रक्त दूधमय हो जाए तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। उनका पूरे प्राणी से सारे जगत का हित चाहते हैं। वो तीर्थंकर परमात्मा हुआ करते हैं। पारसनाथ भगवान जिन्होंने अहिंसा की बिगुल बजाई, हिंसा के खिलाफ खड़े हुए और जीव रक्षा का संकल्प करने वाली एक आत्मा, एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, 7 भाव तक संकट सहती है, उपसर्ग सहती है कमठ का। लेकिन पारसनाथ ने कहा 1000 संकट भी आ जाएं तो धर्म से बड़ा जगत में कुछ नहीं हुआ करता है। धर्म की उन्होंने आन और बान न छोड़ी। संघर्ष में जीवन रहा भगवान पारसनाथ का। जब वो धरती पर रहे तब भी संघर्ष, वो जब आज चले गए तब भी संघर्ष। पहले कमठ उपसर्ग करता रहा, अब समाज उपसर्ग कर रही है। जितने भी मंदिरों के विवाद हैं
80% पारसनाथ के विवाद है, ध्यान रखना। 80% अदालतों में केस, दिगंबर श्वेतांबर आपस में झगड़ा करते हैं। वो कहते हैं हमारे भगवान, वो कहते हैं हमारे भगवान। क्यों झगड़ते हो, क्यों लड़ते हो? यदि मोक्ष सप्तमी मनाना है असली में, तो मैं कहता हूं कि पारसनाथ भगवान को इससे बड़ा कोई श्रद्धा अर्पित ना होगी कि दोनों समाज अपने अपने केस अदालत से वापस ले ले। अरे तुम भी पूजा करो और हम भी पूजा करें, इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है? अंतरिक्ष पारसनाथ 100 साल से ताले में है भगवान, विचार करिए। आज गोपाचल पारसनाथ, मक्षी पारसनाथ, जहां देखो वहां विवाद खड़े हुए हैं। समाज से एक ही आग्रह है, यदि हम दोनों समाज आपस में लड़ती रही तो तीसरी समाज उसका फायदा उठा लेती है। गिरनार का दृश्य आपके सामने है, गिरनार का उदाहरण आपके सामने है। हम एकता के साथ जीने का यदि प्रयास करें, ये मीठा लड्डू क्यों चढ़ाया जाता है कि बिखरा हुआ तो नुक्ती हो जाती है, बूंदी हो जाती है, लेकिन समेट दिया जाए तो मोक्ष का निर्वाण का लड्डू हो जाया करता है। आए हम भी समाज एक साथ मिलकर के चलें। मुंबई में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। क्या दिगंबर, क्या श्वेतांबर, क्या 13 पंथ, क्या 20 पंथ, सभी लोग एक पंडाल में आकर के भगवान की दिव्य वाणी का पान कर रहे हैं। इससे बड़ा समोसरण क्या होगा भगवान का? जहां पर पशु भगवान के समोसरण में पशु पक्षी एकता के साथ बैठते हैं। ये आज ये समोसरण जो लगा है, सभी धर्मों के लोग भगवान की वाणी का पान कर रहे हैं। पारसनाथ निर्वाण महोत्सव पर एक ही सीख दूंगा आपको कि सामने वाला यदि दुश्मनी करता है तो करे, हमको कमठ नहीं बनना, हमको पारसनाथ बनकर के खड़े होना है, अपने जीवन को धन्यता प्रदान करना है। आप कहेंगे हम तो दोस्ती करते हैं, सामने वाला नहीं करता, ना करे, कोई दिक्कत नहीं। जो मित्रता का व्यवहार नहीं करता वो कमठ का जीव बनता है, और जो मित्रता का व्यवहार करता है वो पारसनाथ बनकर के खड़ा हो जाया करता है। सारे जगत के लिए आदर्श, संघर्ष और उपसर के बीच यदि कोई आदर्श स्थापित करता है तो भगवान पारसनाथ हुआ करते हैं। मान्यवर, समय हो रहा है, ज्यादा प्रवचन का वक्त नहीं है मेरे पास, पूजन भी अधूरी है और अभी लड्डू भी चढ़ना है। अपनी बात को समेटते हुए आज भगवान को यहाँ पर हम विशाल, यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कौन कह रहा है दिखाई नहीं दे रहा है? तुम अपनी आंखों से भगवान को देख रहे हो और मैं तुम्हारी आंखों में भगवान को देख रहा हूं। प्यारी प्यारी हव्यात्माओं, मेरा ग्वालियर में चातुर्मास था। एक व्यक्ति प्रतिदिन प्रवचन में आते थे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं आपका टीवी से भक्त बना हूं, आपके प्रवचन नियमित सुनता हूं और निश्चित ही आपकी वाणी ने मेरे जीवन को बदला है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे नगर में चातुर्मास कर रहे हैं। बरसों से मुझे इंतजार था कि आपका चातुर्मास हमारे नगर में होना चाहिए। ये शुभ संयोग है कि मेरे नगर में आपका चातुर्मास हो रहा है। ऐसा बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है? बोले महाराज, बहुत सुख का अनुभव कर रहा हूं, शांति का अनुभव कर रहा हूं। तो मैंने कहा ऐसा हो क्या गया? उसने कहा महाराज, आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैंने कहा सुख भी अनुभव कर रहे हो, शांति भी अनुभव कर रहे हो, गौरव का भी अनुभव कर रहे हो और आंख में आंसू भी लाए हुए हो। बोले ये मेरी खुशी के आंसू हैं।
तो मैंने कहा मेरे चातुर्मास से तुम्हें इतनी खुशी हुई? बोले नहीं, 1 वर्ष पहले मैंने आपके प्रवचन सुने और प्रवचन सुनने के बाद एक दिन प्रवचन सुना और रोज रोज सुनने का मन करने लगा। आपने एक दिन अपने प्रवचन में कहा कि आदमी को ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए, आदमी को धन दौलत से ज्यादा अपनी जिंदगी के आदर्शों पर ध्यान देना चाहिए।